हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संकल्प 01 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास एल जो आपका 8 का साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, जैक बोर्ड में। ठीक है, कब होने वाला है? तो 2 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके जैक बोर्ड के पैटर्न का हमने 50 MCQ बनाया है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। तो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, किसान जुताई के इसलिए करता है ताकि। ठीक है, जुताई करने का कारण क्या है, किसान क्यों जुताई करता है? तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मिट्टी भरी पूरी हो और जोड़ों को वायु मिले। ठीक है, सॉरी, जड़ों को वायु मिले। क्या बोल रहा है? मिट्टी भरी पूरी रहे, यानी मिट्टी अच्छा रहेगा। और क्या होगा? उससे आपका जो जड़ है पौधों का, उसको नियमित रूप से वायु मिल पाएगा। अगला सेकंड क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? तो सेकंड क्वेश्चन है, लगातार एक ही फसल उगाने से क्या होता है? तो अगर हम लोग लगातार एक ही तरह का फसल अगर उगाएंगे तो मिट्टी की जो उर्वरकता होगी वो घट जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, यानी मिट्टी की जो आपका उर्वरकता है वो घट जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो 3 नंबर आपका क्वेश्चन रहने वाला है, राइजोबियम जीवाणु पौधों को लाभ पहुंचाते हैं क्योंकि वे। ठीक है, जो राइजोबियम नाम के पौधे होते हैं वो किस प्रकार हमारे पौधों को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? तो आपको पता होगा कि वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे क्या होता है, हमारा फसल अच्छा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो किण्वन प्रक्रिया में ईस्ट। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया में ईस्ट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसमें क्या होता है, आपका जो शर्करा को अल्कोहल में बदलता है। क्या करता है? शर्करा को अल्कोहल में बदल देता है। ठीक है, यहाँ पर किण्वन का जो प्रोसेस होता है उससे क्या बनता है? ईस्ट बनता है, जिससे क्या करते हैं हम लोग, शर्करा को अल्कोहल में बदलते हैं। ठीक है, अगला क्या होने वाला है? तो अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? उच्च ऊष्मा मान वाला ईंधन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उच्च ऊष्मा मान वाला जो ईंधन होता है दोस्तों, वो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी आधुनिक ऊर्जा देता है। क्या करता है? आधुनिक ऊर्जा देता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो 6 नंबर आपका क्वेश्चन रहने वाला है, सीएनजी को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है क्योंकि। ठीक है, सीएनजी क्या करता है? तो ये क्या करता है, यह प्रदूषण को कम करता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यह प्रदूषण को कम करता है। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है? तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि परिपथ में स्विच खुला हो तो क्या होता है? ठीक है, अगर दोस्तों परिपथ में हम लोगों का स्विच खुला रहेगा तो क्या होगा? धारा नहीं बहेगी। खुला का मतलब समझ रहे हैं ना, परिपथ पूरा नहीं है। खुला का मतलब है कि परिपथ पूरा नहीं है। अगर परिपथ हमारा सर्किट जो होता है वो अगर पूरा नहीं होगा बच्चों, तो उसमें क्या होगा, जो आपका धारा होगा वो नहीं बहेगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं 8 नंबर क्या होने वाला है। तो 8 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत लेपन में जिस वस्तु पर परत चढ़ती है वह जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो किससे जुड़ी होती है? तो जिस धातु पर विद्युत लेपन द्वारा क्या परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो किससे जुड़ी रहती है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है बच्चों, वो होने वाला ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऋणांग से। क्या होता है? ऋणांग से जुड़ा रहता है, यानी ऋण ध्रुव से वो अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला बच्चों? तो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। तो ध्वनि अंतरिक्ष में नहीं सुनाई देती है, क्यों? ठीक है, तो बच्चों आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में क्या होता है,
वहां पर कोई ऐसा मीडियम नहीं होता है जिससे हमारा जो वेव के फॉर्म में हम लोग का जो ध्वनि चलता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंच सके। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, वहां पर कोई भी आवाज हमें सुनाई नहीं देती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि वायु जो होता है वो वहां पर उपलब्ध ही नहीं होता है, यानी वहां पर कोई भी गैस उपलब्ध नहीं होता है। तो इसी वजह से अंतरिक्ष में हमें कुछ सुनाई नहीं देता है ध्वनि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा, वहां पर वायु नहीं होता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला आपका 10वां नंबर जो क्वेश्चन रहने वाला बच्चों वो क्या रहने वाला है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, यदि बल समान रहे और क्षेत्रफल कम हो तो दबाव क्या होगा। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, उसका क्षेत्रफल पे हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल को कम कर रहे हैं और बल जो है वो समान रहने दे रहे हैं। तो क्या होगा, बल जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, या समान रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी बढ़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका 11वां नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला बच्चों। तो 11 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है, बर्फ पर फिसलन अधिक होने का कारण है। ठीक है, तो बच्चों जो बर्फ में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या रहता है। तो इसका जो कारण रहता है बच्चों वो रहता है, उसमें जो बर्फ होता है, ठीक है, उसमें घर्षण जो होता है वो कम लगता है। तो इसी वजह से हम लोग जो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि जो स्केटिंग वगैरह किया जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ किया जाता है, बर्फ में किया जाता है, जिससे बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी उसमें जो घर्षण होता है बच्चों वो कम होता है। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, अम्ल और क्षारक को आपस में मिला रहे हैं दोस्तों। तो क्या बन जाता है, तो आपको पता होगा जब अम्ल और क्षारक को हम लोग मिलाते हैं तो उदासीन बनता है। क्या बनता है दोस्तों, उदासीन बनता है। तो चलिए एक रिएक्शन देख लेते हैं, HCl प्लस क्या, NaOH। ठीक है, अब इस सब का जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या बना देगा, HCl, ठीक है, और NaOH जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है NaCl प्लस H2O। क्या बना देता है, H2O। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा NaCl जो होता है वो नमक होता है। क्या होता है, नमक। तो नमक क्या होता है, आपको पता होगा कि नमक जो होता है दोस्तों वो आपका उदासीन होता है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, जब हम देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि जो HCl है वो एक अम्ल है, ठीक है, और जो आपका क्षार है वो कौन सा है, NaOH। तो जब हम दोनों का रिएक्शन किए तो क्या बन रहा है, मेरे पास सॉल्ट आ रहा है, ठीक है, यानी नमक आ रहा है। तो नमक किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण का। तो कौन सा यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, NaCl। अगला देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किस गैस से होता है। ठीक है, ओजोन परत जो अभी क्षय हो रहा है, उसका जो आपका नष्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो उसका पीछे कारण क्या है, कौन सा गैस उसके लिए उत्तरदायी है बच्चों। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CFC। क्या हो जाएगा, CFC, या फिर शायद ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट लग रहा है, CO2 होगा शायद। एक बार देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग एक बार ये देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगला हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर आपका क्वेश्चन रहने वाला, अमीबा में द्विखंडन का अर्थ है। ठीक है, अमीबा क्या होता है, तो ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा, ठीक है, इसका कोई भी शेप जो आपका निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो द्विखंडन होता है। कैसे होता है, जो आपका अमीबा होता है वो दो भागों में टूट जाता है। इसका जो आपका इसका न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, दो भागों में ये डिवाइड हो जाता है और अपना न्यू बना लेता है, छोटा छोटा। ठीक है,
ये आपका अमीबा बन जाता है। 2 या 2 से अधिक भाग में ये टूट जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी एक कोशिका से 2 बनना। ठीक है, एक जो आपका अमीबा रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 अपने बेबी क्या बोल सकते हैं अमीबा को बना देता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो द्विखंडन कहते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, वो है मानव में निषेचन होता है। तो मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी अंडवाहिनी में। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। अगला देखते हैं। तो अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में परिवर्तन का मुख्य कारण है। ठीक है, तो किशोरावस्था में जो आपका परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो हार्मोन का कारण होता है। क्या कारण होता है? हार्मोन के कारण जो आपका किशोरावस्था होता है बच्चों, उसमें बहुत सारे हमको चेंज देखने को मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी हार्मोन। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य एक तारा है क्योंकि। ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है बच्चों। ये क्यों होता है? ठीक है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या करता है? सूर्य क्या करता है? वो एक तारा है जो कि क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। अगला हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो 18 नंबर क्वेश्चन रहने वाला, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है क्योंकि। ठीक है, तो बृहस्पति को ही सबसे बड़ा ग्रह क्यों माना गया? ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी जो उसका व्यास है दोस्तों वो सबसे अधिक है। व्यास का अर्थ मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, व्यास क्या होता है? जैसे कोई वृत्त होता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये कोई वृत्त है, तो इसमें क्या किए, एक पॉइंट खींचे, ये वाला जो पार्ट हो गया इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। लेकिन इस पूरे को अगर ले लें तो इसको क्या बोलेंगे? व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। ठीक है, तो जो बृहस्पति का व्यास है दोस्तों वो सबसे बड़ा है। पूरा जितना भी हमारे सौर परिवार है उसमें जो आपका बृहस्पति ग्रह है उसका जो व्यास है वो सबसे अधिक है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? सबसे बड़ा ग्रह कहा गया है। उसके बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या करते हैं? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों जो पौधे होते हैं वो CO2 गैस को क्या करते हैं? लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब ये आपका CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगला देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का अर्थ है। ठीक है, क्लोरोफिल का अर्थ क्या होता है? तो क्लोरोफिल का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपका प्रकाश अवशोषित करना। ठीक है, क्या कर रहा है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या होता है? एक वर्णक होता है। ठीक है, एक पिगमेंट होता है। ठीक है, जो कि पौधों के पत्ते में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पौधों के पत्तों में ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जब सनलाइट जब पत्ते पे पड़ता है, क्या करता है? जब पत्ते पर जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? क्लोरोफिल जो है उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रकाश को ये अवशोषित करने का काम करता है। अगला देखते हैं, अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जाइलम मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? ठीक है, जाइलम, तो जाइलम क्या कार्य करता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जल का वहन करता है। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने का। जौ से जाइलम और जौ से जल।
ठीक है, याद कर लीजिएगा। जौ से क्या होता है, जाइलम, और जौ से जल। ठीक है, जाइलम क्या करेगा, जल का वहन करेगा, और जो आपका फ्लोएम, फ से फ्लोएम और फ से फल। ठीक है, हमने इसी तरह से याद किया था, जो कि बहुत ही इजी होता है। ठीक है, यानी जो फ्लोएम होगा दोस्तों वो क्या करेगा, वो फल का वहन करेगा, यानी जो बना हुआ भोजन होता है उसको वहन करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो 22 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि जो आपकी ध्वनि की तीव्रता होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है आपके आयाम पर, कि उसका आयाम कितना है। ठीक है, ध्वनि का तीव्रता को हम लोग पता करने के लिए उसका आयाम को पता करते हैं। ठीक है, आयाम पर निर्भर करता है। 23 नंबर आपका क्वेश्चन रहने वाला है, बल का प्रभाव क्या हो सकता है। ठीक है, तो जो बल का प्रभाव होता है दोस्तों वो क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। बल से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो बल से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी वस्तु का हम आकार को बदल सकते हैं, उसकी गति को बदल सकते हैं, उसके दिशा को भी बदल सकते हैं। जैसे कोई ये वस्तु है, ठीक है, इसको हम दोनों साइड से क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड से फोर्स दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये जो इसका साइज होगा वो पहले से क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसका गति को बदल सकते हैं। अगर मान लिए कि ये जो आपका बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या किए, हम अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, या दूसरे हम डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन से अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, दिशा को हम चेंज कर सकते हैं, और गति को भी चेंज हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, गति कोई बहुत ही स्पीड से आ रहा है और इधर से भी हम फोर्स लगा दिए तो क्या होगा, तो आपका जो गति होगा वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी साइड से आ रहा है तो उससे भी हम स्पीड से आएंगे और उसको इधर से धक्का दे देंगे तो क्या होगा, और स्पीड हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, चाकू की धार पतली बनाई जाती है ताकि, ठीक है, जो मतलब आपका चाकू होता है बच्चों, उसका हम जो धार को क्या करते हैं, पतला बनाया जाता है। इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है, ठीक है, तो इसका पीछे जो साइंटिफिक आपका कारण होता है वो क्या होता है, तो इससे क्या होता है, जो आपका दाब होता है बच्चों वो अधिक लगता है। क्या होता है, दाब अधिक लगता है। यानी कोई वस्तु है, ठीक है, कोई ये वस्तु है, जैसे मान लिए, ठीक है, ये एक वस्तु है, इसको क्या करेंगे, हम इतने मोटे एक चाकू से काटेंगे तो ये क्या कटेगा, इसमें बल भी ज्यादा लगेगा लेकिन कटेगा अच्छे से नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम वही इस तरह के एक पतले चाकू से काटेंगे तो ये इजीली कट जाएगा। ठीक है, उसमें बल हमको कम लगेगा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा, यानी दाब कम होता है। क्या हो जाएगा, दाब इसमें कम लगता है। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि, ठीक है, तो पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना कहते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो ये जो होता है ये आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम को हम लोग आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि आजकल आपको पता ही होगा कि अभी बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा कि पेट्रोल जो है अगर हम लोग इसी तरह इसका यूज़ करेंगे बच्चों तो क्या होगा, आने वाले लगभग 50 सालों में पेट्रोल इस दुनिया से बोल सकते हैं एक तरह का विलुप्त हो सकता है, यानी मिलना मुश्किल हो जाएगा और उसका रेट भी जो होगा वो आसमान को छूने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका आर्थिक महत्व अधिक है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला, कोशिका की खोज किसने की थी। तो आपको याद होगा बच्चों, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने ही कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी रॉबर्ट हुक। अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है।
तो 27 नंबर आपका क्वेश्चन रहने वाला है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ठीक है, तो जो बच्चों आपको याद होगा, जो रक्त होता है उसमें लाल रंग का जो होने का कारण होता है बच्चों, वो होता है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, रक्त जो हमारा होता है वो लाल हो जाता है। ठीक है, अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। तो जंग लगना एक उदाहरण है। ठीक है, कोई वस्तु है उस पे क्या हो जा रहा है, जंग लग जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, खराब हो जा रहा है। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई वस्तु है, लोहे का वस्तु है मान लिया, ठीक है, इसमें क्या किए हम, वाटर डाल दिए, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो आपका जो, जैसे ये लोहा ले लिए, ठीक है, एफी को लोहा बोला जाता है। ठीक है, प्लस ये जल के साथ अभिक्रिया किया, जो आपका वायु में नमी है उसके साथ रिएक्शन किया। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब O2 के साथ ये रिएक्शन करेगा बच्चों, तो क्या बना देगा, FeO2 बना देगा। ठीक है, जो कि आपका फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, यही आपका जंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब कोई वस्तु क्या करता है, रिएक्शन करता है, कोई लोहा या फिर दूसरा धातु, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका ऑक्सीकरण ही कारण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, ठोस में कण। ठीक है, जो ठोस में कण होते हैं दोस्तों, वो कैसे होता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत ही जटिल होते हैं, यानी बहुत ही सामने सामने होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही सामने सामने होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सधन। सधन, सधन बोलने का मतलब एकदम सामने सामने। जैसे ये कोई कंटेनर ले लिया, ठीक है, यानी कोई भी ठोस है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका पार्टिकल होगा कुछ इस तरह सामने 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 पूरा रहेगा। ठीक है, इस तरह। ये आपका ठोस का केस में होगा, किस में होगा, ठोस का केस में। पर अगर वही हम द्रव्य का केस ले लें, किसका, द्रव्य का, तो द्रव्य में कुछ इस तरह आपको पार्टिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं इधर उधर, ठीक है, थोड़ा बहुत। लेकिन अगर वही गैस का बात करें, तो गैस में जो आपका होगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका कुछ इस तरह, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इधर उधर, मतलब बहुत ही कम होता है। ठीक है, यानी बहुत दूर दूर होता है। ठीक है, तो ये आपका किसका केस हो गया, तो ये आपका ठोस का केस हो गया, जिसमें बहुत ही संघन का इसमें होता है। ठीक है, यानी बहुत ही एकदम सामने सामने होते हैं सभी अणु। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़े दूर दूर, इसमें बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, यानी आपका द्रव्य में इससे थोड़ा कम, लेकिन जो आपका वायु होता है, यानी गैस में जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा, बहुत कम होता है। आगे देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्वनि तरंग है। ठीक है, तो आपको पढ़ाए होंगे कि जो ध्वनि होता है दोस्तों, वो क्या होता है, तो वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। कैसा तरंग होता है, तो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, यदि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो किसी वस्तु में, तो वो क्या होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा, अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो कोई भी वस्तु जो होगी वो क्या होगी, वो क्या होने लगेगी, तो वस्तु तैरने लगेगी। क्या हो जाएगा, वस्तु तैरने लगेगी, या फिर बोल सकते हैं वायु में इधर उधर जैसे गुब्बारा का तरह इधर उधर चलता रहेगा। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो हमें अपने जमीन में, ठीक है, वो हमें खींचे रखती है, जिससे हम लोग तैरते नहीं हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता दोस्तों, तो हम लोग वायु में तैरने लगते हैं। अगला होने वाला चुंबक के समान ध्रुव। ठीक है, क्या करते हैं, तो जैसे दोस्तों ये एक चुंबक है मान लिया, ठीक है, ये एक चुंबक है, ये भी एक चुंबक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे दोनों इसका ध्रुव होगा कुछ, ठीक है, तो ये मान लिया नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है, और ये भी साउथ है, और ये नॉर्थ है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो नॉर्थ होगा दोस्तों, वो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, और अगर साइड ही मान ले, ठीक है, अब दोनों ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे,
तो साइड जैसे आपका साउथ साउथ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो ये आपको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, यानी ये साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ जाना चाहेगा और नॉर्थ पोल जो होगा वो साइड पोल के साउथ पोल की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, क्यों होती है, ठीक है, तो इसका कारण पूछा जा रहा है। तो जो धातुएं होते हैं बच्चों, वो क्या होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है, इलेक्ट्रॉन को जाने देती है। तो इसीलिए हम लोग क्या, हम लोग को पता है ना कि जो आपका धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन को गमन करने देती है अपने अंदर से होकर, ठीक है। तो इसीलिए तो हम लोग धातुओं के तार का यूज करते हैं बिजली के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं आपका जो होने वाला है 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में उपयोगी है, क्यों, ठीक है। तो ये क्या होता है इसमें, तो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक ऐसा गैस होता है जो कि ऑक्सीजन को हटा देता है, ठीक है, हटाने का काम करता है। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वह ऑक्सीजन हटाती है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला बच्चों, तो 35 नंबर क्वेश्चन होने वाला, यदि बैटरी के दोनों सिरे जोड़ दिए जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम बैटरी के दोनों सिरों को जोड़ देंगे बच्चों तो क्या हो सकता है, तो इसका केस बनता है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई बैटरी है मान लिए, ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, इधर से प्लस का आयन आएगा, इधर से माइनस का आयन आएगा, तो दोनों क्या करेगा, दोनों क्या करेगा बच्चों, तो एक दूसरे से टकराएंगे, तो टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो 36 नंबर आपका क्वेश्चन रहने वाला है, फसल चक्र से लाभ होता है क्योंकि, ठीक है, फसल चक्र से हमें लाभ क्यों होता है बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, तो फसल चक्र क्या करता है, ये आपका जो होता है मिट्टी के उर्वरकता को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। इसीलिए फसल चक्र जो होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मिट्टी की उर्वरकता को ये बढ़ाती है। अगला देखते हैं, अगला आपका 37 नंबर क्या होने वाला है, तो हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है बच्चों, तो हार्मोन जो आपका स्रावित होता है वो आपका ग्रंथियों से होता है। कहाँ से होता है, तो ग्रंथियों से ये स्रावित होता है, ठीक है, बहुत सारे ग्रंथियां हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि, ठीक है, पृथ्वी में जीवन संभव है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो पृथ्वी में पहला बात तो जल है दोस्तों, जिसे हम लोग पी कर जीवित रहते हैं, ठीक है, यानी पहला तो आ जाएगा जल है पृथ्वी में, इसीलिए हम लोग जीवित है। उसके बाद वायुमंडल है, पृथ्वी में वायुमंडल है, यानी ऑक्सीजन हम लोग के लिए अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं। उसके बाद उचित तापमान है, ठीक है, हम लोग का शरीर का जो उचित टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो 39 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है एसआई, ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा जूल, ठीक है। तो जूल जो होता है वो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। अगला देखते हैं, अगला आपका 40 नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो 40 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, यदि वस्तु की गति बढ़ती है तो क्या होता है, ठीक है। तो यदि हम लोग वस्तु की गति को बढ़ाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, बल जो होगा वो बल लगा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बढ़ती है तो बल लगती है, ठीक है, बल लगती है, क्या होता है, बल लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र, ठीक है, ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो O3 होता है बच्चों, क्या होता है, O3 होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा O3, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो 42 नंबर आपका क्वेश्चन रहने वाला है, वायु में सर्वाधिक गैस है, ठीक है। तो वायु में जो सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, तो 78% है। कितना है, 78%। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन जो होता है बच्चों वो आपका हमारे सौर मंडल बोल रहे हैं, वायुमंडल में वो कितना है, 21%, ठीक है। और बाद बाकी जो आपका 1% बच रहा है दोस्तों वो किसका होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है अदर गैस का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ध्वनि की जो चाल होती है बच्चों वो सबसे अधिक जो होती है वो आपकी किस में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस में। ठोस में जो आपका ध्वनि का चाल होता है वो सबसे अधिक होता है। जैसे हम लोग किसी लोहे के वस्तु से अगर बजाएंगे, ठीक है, तो आवाज दूर तक फैलेगा। वही अगर हम क्या करेंगे कि किसी भी लकड़ी को हम बजाएंगे, ठीक है, तो उसका जो आवाज होगा वो कम होगा। और वही हम किसी द्रव्य या लिक्विड टाइप की चीज को बजाएंगे, क्या ये पॉसिबल है, उससे तो आवाज भी नहीं आएगा, ठीक है। और गैस में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ठोस में जो होता है बच्चों वो क्या होता है, आपका जो ध्वनि होगा उसका सबसे अधिक ठोस में चलता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला 44 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो दबाव का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो होता है आपका पास्कल। क्या होता है, पास्कल। क्या होता है, पास्कल। चलिए अगला देखते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो 45 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, यदि प्रकाश ना हो तो पौधों का क्या होगा, ठीक है। तो प्रकाश अगर नहीं होगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, तो उसका भोजन नहीं बनेगा, तो हो सकता है पौधे मर जाएं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, ठीक है। अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है बच्चों, ठीक है। तो जो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है बच्चों वो कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी अग्न्याशय से। कहाँ से होता है, अग्न्याशय से ये हार्मोन स्रावित होता है। अगला आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, परागण के बाद विकसित होता है, ठीक है। तो परागण के बाद क्या विकसित होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो आपका हो जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी बीज क्या होता है, परागण के दौरान बच्चों बीज विकसित होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण उपयोगी है क्यों, क्योंकि, ठीक है, घर्षण हमारे लिए उपयोगी है जिसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं। यानी अगर घर्षण नहीं होगा तो हम लोग जहां तहां गिर जाएंगे, ठीक है। घर्षण होना यानी फ्रिक्शन होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चलना संभव होता है, ठीक है। घर्षण का क्या उपयोग होता है, जिससे हम अच्छे से चल पाते हैं। अगला देखते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी घूमना बंद करे तो क्या हो सकता है, ठीक है, कर दे तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, अगर बाई चांस, ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है, बट अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, रात दिन नहीं होगा। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो रात दिन कुछ नहीं होगा बच्चों, ठीक है। और क्या होगा, पृथ्वी जो होगा वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 50 नंबर
और अंतिम क्वेश्चन क्या रहने वाला, मनुष्य में श्वसन अंग है, ठीक है। तो मनुष्य में जो श्वसन का अंग होता है बच्चों, वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी फेफड़ा, ठीक है। श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल की हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।